अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड नो मैटर आप जो कोई भी एग्जाम दे रहे हो और अगर आप उस एग्जाम को अच्छे मार्क्स लाके क्रैक करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक हाईली इफेक्टिव स्टूडेंट बनना होगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपको कम टाइम में कम एफर्ट्स लगा के ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स को अचीव करना होगा और ये करने के लिए आपको हार्ड नहीं बल्कि स्मार्टली स्टडी करना होगा। देखो स्कूल टाइम में हर रोज बस 1-2 घंटे पढ़ के आप अच्छे ग्रेड स्कोर कर सकते हो, लेकिन जब बात कॉलेज और डिग्री स्टडीज की आती है तो आपको स्टडी करते वक्त ज्यादा एफर्ट्स देना होता है। बहुत से टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं तो उसे समझने के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। अब देखो बस कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कॉलेज में भी कुछ देर पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट अपनी स्टडीज में सक्सेस को अचीव कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स को डेवलप करके। इसलिए अभी मैं आपके साथ ऐसी 7 इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स शेयर करूंगा जिसे कंसिस्टेंटली फॉलो करके आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, आपकी लर्निंग स्किल्स और एबिलिटी भी इंप्रूव होगी और फिर अल्टीमेटली इस हैबिट को फॉलो करने से आपके ओवरऑल मार्क्स और ग्रेड्स भी इंक्रीज होने लगेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट हैबिट। हैबिट नंबर 1, प्लान मोर देन 1 स्टडी सेशन एवरी डे। नॉर्मली स्टूडेंट पूरे दिन भर में एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करते हैं स्टडी करने के लिए। मोस्टली वो टाइम या तो सुबह का होता है या तो रात का। अब इसका एक साइड इफेक्ट है जो मोस्टली स्टूडेंट समझ नहीं पाते। एक्चुअली जब आप अपने डिसाइड किए हुए टाइम पे पढ़ना शुरू करते हो तो इनिशियली आपकी एनर्जी हाई होती है, लेकिन फिर स्लोली आपकी एनर्जी लो होने लगती है, आपकी आंखें बंद होने लगती है और कभी कभी आप सो भी जाते हो, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाते हो। इसलिए अगर आप भी इस स्टडी पैटर्न को फॉलो करते हो तो सबसे पहले आपको इस पैटर्न को चेंज करना होगा। एक ही सेशन में 3-4 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ने की जगह दिन भर में 1-1 घंटे के 3-4 शॉर्ट सेशन डिसाइड करना होगा और उस सेशन में पूरे कंसंट्रेशन के साथ एटलीस्ट एक टॉपिक कंप्लीट करना होगा। ऐसा करने से आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा और आप एटलीस्ट दिन भर में 2 से 3 टॉपिक कवर अप कर लोगे। हैबिट नंबर 2, डिसाइड योर स्टडी सेशंस टाइम वेल इन एडवांस। जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट में कहा कि इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए आपको अपने दिन भर की ओवरऑल स्टडीज को छोटे छोटे सेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब इन सेशंस के टाइमिंग और शेड्यूल को आपको एडवांस में ही हर वीक के स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका माइंड खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखेगा इन सब सेशंस के लिए और फिर जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि आप खुद ट्राई करोगे कि आप एक भी स्टडी सेशन को मिस ना करो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप एक भी सेशन मिस करना नहीं चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंटली स्टडी रूटीन को फॉलो करना होगा। इनिशियली एक डिफिकल्ट टास्क जैसा लगेगा, लेकिन जब आप इस रूटीन को कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे तो फिर ये एक हैबिट की तरह आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा, जिसे फिर आप कभी भी मिस नहीं करोगे। हो सकता है कि किसी अर्जेंसी की वजह से आपको अपना शेड्यूल चेंज करना पड़े तो इट्स ओके, 1-2 बार चलता है, लेकिन जब आप बार बार करोगे तो आप लिटरली अपने स्टडी सेशन को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगोगे, जिसकी वजह से आप इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर सकोगे। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए ट्राई करो कि आप अपने डेली रूटीन को जितना जल्दी हो सके वापस से फॉलो करने लग जाओ। हैबिट नंबर 3, ऑलवेज कवर अप ऑल इजी टॉपिक फर्स्ट। देखो फ्रैंकली कहूँ तो हो सकता है ये वाला पॉइंट स्टूडेंट वाइज डिफर करे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते जो हार्ड सब्जेक्ट या डिफिकल्ट टॉपिक के साथ अपने स्टडी को स्टार्ट करना प्रीफर करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि आप हमेशा इजी टॉपिक के साथ अपने स्टडी सेशन को शुरू करो, क्योंकि इसके 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। पहला, आप कम टाइम में ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, जो अल्टीमेटली आपके स्टडी सेशन को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। दूसरा, सभी इजी चैप्टर्स को कंप्लीट करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप हो जाता है और फिर जिसकी वजह से आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ कम स्ट्रेस लिए डिफिकल्ट चैप्टर्स को भी अच्छे से समझ के कंप्लीट कर लेते हो। इसलिए इट्स बेटर फॉर यू कि आप अपनी स्टडीज को हमेशा इजी चैप्टर्स और इजी सब्जेक्ट के साथ शुरू किया करो। अब नेक्स्ट हैबिट बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो दैट आप हर वीकेंड बहुत ही कम टाइम में ऐसी यूजफुल नॉलेज को सीख के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके उसे और भी ज्यादा बेटर बना सको। हैबिट नंबर 4, ऑलवेज सेट अ स्पेसिफिक गोल फॉर एवरी स्टडी सेशन। अगर आप सिंपली पढ़ाई कर रहे हो बिना कोई स्टडी गोल या टारगेट सेट किए तो आप एक्चुअली में अपना टाइम और सेशन वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हर सेशन के एंड में आप क्या अचीव करना चाहते हो। इसलिए हर सेशन के लिए एक पर्टिकुलर गोल या टारगेट सेट करो। लाइक फॉर एग्जांपल, 1 घंटे के सेशन में सोशल स्टडीज का एक चैप्टर कंप्लीट करना
या मैथ्स के 10 प्रॉब्लम सॉल्व करना या ग्रामर के 2 टॉपिक को समझ के 5 एग्जाम्पल सॉल्व करना एक्सेट्रा। ऐसे गोल सेट करने से आपका वो सेशन और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएगा और आप बिना टाइम वेस्ट किए फुल कंसंट्रेशन के साथ इफेक्टिवली स्टडी कर सकोगे। हैबिट नंबर 5, अवॉइड एवरी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। लास्ट पॉइंट में मैंने कहा कि इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए आपको कुछ गोल सेट करना होगा हर सेशन के लिए और उसी सेशन में उस गोल और टारगेट को पूरा करना होगा। आप वो सभी गोल्स और टारगेट को पूरा तभी कर सकोगे जब आप हर एक तरीके के डिस्ट्रैक्शन को टोटली अवॉइड करोगे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप ये बात एकदम अच्छे से जानते होगे कि पढ़ाई करते वक्त अलग अलग वे में हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते, कभी टीवी की वजह से, कभी मोबाइल, तो कभी अपने फैमिली की वजह से। अब इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है और हम फिर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए हर स्टडी सेशन के स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से अवॉइड करो और एक ऐसी साइलेंट जगह ढूंढो जहां फुल फोकस के साथ इफेक्टिवली स्टडी कर सको। हैबिट नंबर 6, ऑलवेज रिफर मोर देन 1 नोट्स। देखो, जब बात नीट, जेई और बोर्ड एग्जाम की आती है तो इन एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के लिए हर एक टॉपिक को लेके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि स्पेशली जेई और नीट में आपको सही एमसीक्यू तभी मालूम होगा जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। अब एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग नोट्स में अलग अलग वे में एक्सप्लेन किया होता है, इसलिए सबसे पहले एक ही जगह 2-3 नोट्स रिफर करो। अब ये मत समझो कि मल्टीपल नोट्स को रिफर करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी नहीं, इनफैक्ट एक ही टॉपिक को अलग अलग बुक में से पढ़ने से हो सकता है कि आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए अलग अलग नोट्स को रिफर करने के बाद आपको खुद की पर्सनल नोट्स बनाना होगा। आपकी पर्सनल नोट्स एक्चुअली में आपके लिए सबसे पावरफुल नोट्स होती है, क्योंकि इसमें आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में सिर्फ एक ग्लांस मार के रिवाइज भी कर लेते हो। इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी पर्सनल नोट्स नहीं बनाए हो तो आज ही से बनाना शुरू कर दो। पर्सनल नोट्स कैसे बनाते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके देख सकते हो। हैबिट नंबर 7, रिव्यू योर एवरी नोट्स एंड स्टडी मटेरियल एवरी वीकेंड। आपको सुन के शायद हंसी आएगी, पर एक्चुअली में स्टूडेंट की मेमोरी गजनी के आमिर खान की तरह होती है, क्योंकि इट्स अ फैक्ट कि जैसे जैसे आप न्यू चैप्टर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपके पुराने पढ़े हुए चैप्टर्स धीरे धीरे माइंड से निकलते रहते हैं। इसलिए जब आप स्टडी सेशन और शेड्यूल प्लान कर रहे हो तो वीकेंड का दिन रिवीजन के लिए रखा करो, आइदर सैटरडे और संडे, इट्स अप टू यू। और हर वीकेंड को बिना नेग्लेक्ट किए पूरे हफ्ते भर के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। और जब रिवीजन करो तो अलग अलग स्टडी मटेरियल का यूज करके रिवाइज करो। स्पेशली अपनी बनाई हुई सेल्फ नोट्स को तो जरूर रिव्यू करो, क्योंकि इससे आपका कम टाइम में रिवीजन भी हो जाएगा, आप हर एक पॉइंट को वापस से इजीली रिकलेक्ट कर लोगे और फिर जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट लंबे टाइम तक के लिए आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखने के लिए वीकेंड के दिन 1 से 2 बार उसे रिवाइज जरूर करो। सो टू कंक्लूड, हैबिट्स हमारे लाइफ को चेंज कर देती है। इसलिए अगर आप इन 7 स्टडी हैबिट्स को फॉलो करोगे तो फॉर श्योर आप खुद को एक इफेक्टिव स्टूडेंट में चेंज करके हर टाइप के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने लगोगे। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताए गए टिप्स यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके बताओ कि आप इसमें से कौन सी हैबिट को फॉलो करते हो और आपका स्टडी पैटर्न एक्चुअली में किस टाइप का होता है। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को, इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।